दोस्तों, आज पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट 190 ट्रिलियन रुपए का हो गया है। लेकिन आज हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से हुए एक सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में डिलिब्रेशन करेंगे। दुनिया में जो भी बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं उनमें से OneCoin फ्रॉड भी एक ऐसा है जो एक बेहद खूबसूरत महिला के द्वारा अंजाम दिया गया। और आपको यह जान के हैरानी होगी कि यह लूट रुपया, डॉलर, पौंड, यूरो में नहीं हुई, बल्कि यह लूट क्रिप्टो करेंसी की हुई थी। दुनिया में क्रिप्टो क्वीन के नाम से मशहूर बुल्गारिया में पैदा हुई 42 साल की डॉक्टर रूजा इग्निटोवा ने अपना शातिर दिमाग चलाया और फिर रातों रात 1-2 करोड़ नहीं, सीधे 15 बिलियन डॉलर यानी कि 1,12,000 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट लेकर फरार हो गई। और यह फ्रॉड अचानक ही नहीं हुआ। इसके लिए डॉक्टर रूजा इग्निटोवा ने साल 2014 में यूके में एक OneCoin लिमिटेड कंपनी को सेटअप किया और एक फेक क्रिप्टो करेंसी OneCoin को लॉन्च किया और अपने इस करेंसी को बिटकॉइन किलर कहकर एडवर्टीजमेंट किया और डाटा को मैनिपुलेट करके फेक डाटा के आधार पर मोर देन 100 कंट्री में 30 लाख से भी ज्यादा इन्वेस्टरों से हैवी फंडिंग जुटाई। और एक कॉइन को तेजी से प्रमोट करने के लिए डॉक्टर रूजा इग्निटोवा ने पब्लिक फोरम पर MLM का सहारा लिया, जिसमें अलग अलग जगह पर पब्लिक फोरम पर इवेंट ऑर्गेनाइज करके लोगों के लाइफ चेंजिंग और लोगों की इन्वेस्टमेंट को कुछ ही दिनों में कई गुना गारंटेड रिटर्न देने जैसे बड़ी बड़ी बातें की और लोगों को कन्विंस किया कि OneCoin को ब्लॉकचेन का यूज करके इतना सेफ बनाया गया है कि OneCoin का इस्तेमाल किसी भी गलत काम के लिए नहीं हो सकता है। लेकिन OneCoin का सबसे बड़ा डार्क साइड यह है कि OneCoin न तो क्रिप्टो करेंसी थी और न ही किसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में एक्सचेंज होती थी। इनिशियल स्टेज में OneCoin की ट्रेडिंग उस SQL सर्वर पर रन होने वाली वेबसाइट पर होती थी, जिसका कंट्रोल डॉक्टर रूजा इग्निटोवा के हाथ में होता था। और लास्ट में OneCoin को रियल कैश में कन्वर्ट करने के लिए डॉक्टर रूजा इग्निटोवा 2017 के एक इवेंट में OneCoin एक्सचेंज को लॉन्च करने ही वाली थी कि उससे पहले वह रातों रात गायब हो गई। और आज भी अमेरिका की टॉप एजेंसी FBI और MI5 जैसी एजेंसी उसे ढूंढ रही है। और आखिरी बार डॉक्टर रूजा इग्निटोवा को एथेंस में ट्रेस किया गया था जब उन्होंने बुल्गारिया से ग्रीस की फ्लाइट पकड़ी थी। इसके बाद आज तक उसका कुछ भी आता पता नहीं है। और इस फ्रॉड में अफ्रीका के बहुत से देशों में तो लोगों ने अपनी जमीन और जानवर तक बेचकर इसमें पैसा लगाया। दोस्तों, आप इस फ्रॉड के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि मेरी यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तो हमारे चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।